और अब खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत ने मुल्क में बदलते हुए आबादियाती तवाजुन और गैर कानूनी दरअंदाजी से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त 2025 के ऐलान के बाद मरकजी हुकूमत ने अब आबादी की गैर मामूली तब्दीलियों की तहकीकात के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि गैर मामूली आबादियाती तब्दीली मुल्क की खुद मुख्तारी, कौमी सलामती, अमन व अमान और समाजी तवाज़ुन के लिए एक संगीन चैलेंज है। जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की सरबराही में कमेटी गैर कानूनी नकल मकानी और दीगर गैर मामूली अवामिल की वजह से पूरे मुल्क में होने वाली आबादियाती तब्दीलियों का जामी मुतालिया करेगी। ये मजहबी और समाजी बिरादरियों में आबादी की तब्दीली के नमूनों का भी तज्जिया करेगा और हुकूमत को बर वक्त हल की सिफारिश करेगी। रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की सरबराही में कमेटी में मरदमशुमारी कमिश्नर, साबिक IAS अफसर दुर्गा शंकर मिश्रा, साबिक IPS अफसर बालाजी श्रीवास्तव और माहिर इख्तिसादियात डॉक्टर शमिका रवि बतौर मेंबर शामिल होंगे। वजारत दाखिला के ज्वाइंट सेक्रेटरी फॉरनर्स 1 कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगे। वजीर दाखिला के मुताबिक ये मसला सिर्फ आबादी की तब्दीली तक महदूद नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक कौमी सलामती, अमन व अमान, समाजी तवाज़ुन और कबायली मुआशरे के तहफ़्फ़ुज़ से भी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बीकानेर में BSF की सरहदी चौकी सांचू का दौरा किया। उन्होंने BSF के हथियारों की गैलरी का मुआयना किया और जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी के काम के बारे में जानकारी हासिल की। अपने दौरे के दौरान शाह ने सांचू में खेजड़ी का दरख्त लगाया। वजीर दाखिला ने खवातीन की 14 बैरकों का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि खवातीन अब मुल्क की सलामती में मर्दों से 2 कदम आगे काम कर रही हैं। मुझे कहते हुए आनंद है, बेटियों ने बेटों से 2 कदम आगे बढ़कर सुरक्षा में अपना योगदान दिया है। और जहां तक सुविधाओं का सवाल है, सैन 2030 तक सारी बेटियों के लिए हम सुविधा भी सुनिश्चित कर लेंगे। राजस्थान में 79 बैरक स्वीकृत हुए हैं, लगभग 40 करोड़ के खर्चे से। उसमें से 67 बैरक आज जो 14 लोकार्पित हुए, इसके साथ 67 बैरक का काम समाप्त हो गया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने BSF के 2000 जवानों को याद किया, जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की। उन्होंने मुल्क के बाशिंदों की तरफ से BSF का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने शदीद सर्दी तक रेगिस्तान से मुल्क की हिफाजत की। इस सीमा प्रहरियों ने ना धूप देखी, ना ठंड देखी, बारिश, कहीं पर घने जंगल, कहीं पर बर्फीली चोटियां, 45 डिग्री टेम्परेचर से लेकर -45 डिग्री टेम्परेचर तक हमारे सीमा प्रहरियों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा का जो उनको दायित्व सौंपा गया है, इसका बहुत अच्छे तरीके से कर्तव्यपरायणता, वीरता, साहस और सर्वोच्च बलिदान की भावना के साथ निर्वहन किया है। वजीर दाखिला ने ऑपरेशन